नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नर स्पाई में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th की मैथ्स के फर्स्ट दो जो हमारे एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में वो। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था, तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी वो जाकर प्लीज़ देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि जो तीन हमारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ये हमारी ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं और फॉल्स हैं तो क्यों फॉल्स हैं। ठीक है, तो पहला हमारा है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो जितने हमारे होल नंबर्स होते हैं, पिछली वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि होल नंबर्स हमारे जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3 मतलब 0 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है कि जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं वो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये फॉल्स होगा। अब फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि 0 भी हमारा एक होल नंबर है ना। मैंने तुम्हें बताया था कि होल नंबर हमारे 0, 1, 2, 3 ये सब होते हैं, तो 0 भी हमारा एक होल नंबर होता है। लेकिन नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3 होते हैं, है ना, तो इसमें तो कहीं 0 आया नहीं। ठीक है, तो 0 है तो एक होल नंबर, लेकिन 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत कि सारे होल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, क्योंकि 0 हमारा होल नंबर है पर नेचुरल नंबर वो नहीं होता। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमारे जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स कौन से? जितने हमारे नेगेटिव के नंबर हैं प्लस हमारे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, और ज़ीरो, ये सब हमारे क्या होते हैं? ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सारे नेचुरल और होल नंबर्स हमारे और सारे नेचुरल नंबर्स हमारे जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनको PYQ की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये सारी बातें हम पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर एक बार देख ले। ठीक है, तो PYQ की फॉर्म में हम क्या सारे इंटीजर्स को लिख सकते हैं? तो तुम कहोगे हाँ लिख सकते हैं। अब कैसे? जैसे अगर मैं कोई इंटीजर लूँ, जैसे मैंने -3 ले रखा है, ये हमारे एक इंटीजर है, हाँ है। ठीक है, तो क्या हम इसको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं इसके नीचे। देखो, ये जो डिवाइडेड बाय या फिर इसको हम फ्रैक्शन में 1 जो हम लिखते हैं ना, ये हम किसी भी नंबर के नीचे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि 2 हमारा PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको हम 2/1 कर देंगे। अब ये जो है 2/1 करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पे, इसकी हकीकत की वैल्यू तो 2 ही है, ये रियलिटी में हमारा -3 ही है। समझ में आया? बट्टे में 1 लिखने से ऐसा नहीं है कि हमने इसको -3 को 4 कर दिया या 5 कर दिया, नहीं, कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, तो तुम अपने मन से या कैसे भी किसी भी नंबर के नीचे ऐसे बट्टे में 1 लिख सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो जितने हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे माइनस के नंबर जितने भी हमारे होते हैं, ठीक है, ऊपर से हमारे जितने भी प्लस के नंबर्स होते हैं, हम सब के नीचे 1/1 ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे PYQ की फॉर्म में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने हमारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनको PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड पे आते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। पहले हमसे कहा था कि सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, अब हमसे उल्टा करके पूछ रहे हैं कि सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं मैं दोबारा तुम्हें बताया था, हमारे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो नंबर्स हमारे डेसिमल में होते हैं ना, जैसे 9.2 ले लो, 9.3 ले लो, 10.4, ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते। समझ में आया? ठीक है, और जितनी हमारी ये रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये भी हमारी इंटीजर्स नहीं होती। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो। अब ये कह रहा है कि क्या हमारे सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? अब देखो, अगर मैं तुमसे 2/2 पूछता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है? 1, है ना। और 1 हमारा एक क्या है? रैशनल नंबर है ना। इसको हम 1/1 भी लिख सकते हैं, और 1 हमारा एक इंटीजर भी है।
तो ये तो हमारा चलो इंटीजर भी हो गया, रैशनल नंबर भी हो गया। लेकिन कई सारे रैशनल नंबर के ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमारे इंटीजर्स नहीं हो सकते। कैसे? अगर मैं तुमसे बोलता हूँ 3/5, तो क्या इसकी कोई वैल्यू आ रही है? मतलब होल नंबर्स में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही ना। अगर तुम इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो 0.6 आएगी, है ना, 0.6 आएगी। अब 0.6 मैंने तुमसे कहा था कि जितने हमारे डेसिमल वाले नंबर और ये रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे इंटीजर्स नहीं होते। तो देखो 3/5 हमारा रैशनल नंबर तो है, पर क्या ये हमारा कोई इंटीजर है? ये हमारा इंटीजर नहीं है ना। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि तुम ये 13/2 का एग्ज़ाम्पल ले लो, ठीक है, तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन समझाने वाली बात यही है कि पॉइंट में अगर नंबर जा रहा है इसका मतलब हमारा इंटीजर नहीं है। लेकिन 13/2 जो है वो हमारा रैशनल नंबर में तो लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हुआ कि रैशनल नंबर तो ये है पर ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट जो है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। कैसे? कि हमारे सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है। तो वैसे तो इसका तुम लिख लो 6.5 आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये वाला समझ में आ गया होगा। देखो सारे रैशनल नंबर्स हमारे इंटीजर्स नहीं होते, ठीक है, और सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी इंटीजर हो, जैसे 3 -3 ले लो, -3 5 6 कुछ भी ले लो, उसको बाय 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो मतलब ये PYQ की फॉर्म में तो आ गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर भी हो गया, ठीक है। लेकिन सारे रैशनल नंबर हमारे इंटीजर नहीं होते और सारे होल नंबर भी हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 हमारा एक होल नंबर है पर वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो ये वाले क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, आसानी से तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे। इसका आंसर तुम्हें क्या कुछ भी नहीं करना होता। जैसे अगर इन्होंने बोला है कि 1 और 2 के बीच में तुम्हें रैशनल नंबर बताने हैं, तो देखो 1/1 तो हम लिख सकते हैं, है ना। रुक जाओ, देखो हम इसको 1/1 तो लिख सकते हैं ना। 1 को अभी मैंने तुम्हें बताया इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, है ना। अब तुम्हें करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे तुमसे 5 रैशनल नंबर पूछे हैं ना, तो 5 से एक ज़्यादा मतलब 5 जो उन्होंने पूछ रखा है +1 मतलब 6, तुम ऊपर और नीचे इसके 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ठीक है। अगर उन्होंने यहाँ पे हमसे 6 रैशनल नंबर्स पूछा होता बिटवीन 1 and 2, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर भी और नीचे भी। अब देखो मेरी बात सुनो, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12। और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, है ना। अब इन्होंने कितने नंबर पूछे थे? 5। अब तुम 6 और 12 के बीच में से 5 नंबर इनको निकाल के बता दो, कौन सा हो जाएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, ठीक है। 6/6 और 12/6 जो तुम्हारा आंसर है इसको इंक्लूड मत करना, क्योंकि बिटवीन पूछा है, बीच में पूछा है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ जैसे राम और श्याम हमारे दो दोस्त हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, और मैं तुमसे पूछूं बताओ इन दोनों के बीच में क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे छोटू भी है, ठीक है, तो तुम यही तो कहोगे कि छोटू है ना। तुम ये तो नहीं कहोगे कि राम और श्याम के बीच में राम श्याम छोटू हैं, नहीं, ठीक है। तो इनको हम नहीं लिखते, इनके बीच वाले नंबर्स को लिखते हैं, मतलब इनको छोड़ के इनके बीच वाले सारे नंबर्स, ठीक है। तो ये 5 रैशनल नंबर्स हमने बता दिए बिटवीन 1 and 2, ठीक है। इसका हम एक और एग्जांपल खुद लेके देख लेते हैं तुम्हें और क्लियर करने के लिए। मान लो अगर मैं तुमसे पूछता कि हमें 6 रैशनल नंबर्स बताओ, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, तो तुम कैसे करते? कितना पूछा है हमसे? 6। सबसे पहले तो हम 2 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो, और दोनों के बाय 1 तो हम कर सकते हैं, ऐसे कर दिया। अब 6 रैशनल नंबर्स पूछे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 6 पूछे ना, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 7 से और यहाँ भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 को 2 से करेंगे तो 14, 7 को 1 से करेंगे तो 7, 7 को 3 से करेंगे तो 21, और 7 को 1 से करेंगे तो 7। अब इन दोनों के बीच में से आराम से अपने 6 रैशनल नंबर तुम बता सकते हो। जैसे 14/7 तो हम नहीं लिखेंगे, 15/7 हो गया,
16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। तो ये हो गए ना हमारे 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने 6 रैशनल नंबर्स इनके बीच में बता दिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। अब अगले एग्जाम्पल से हम नई वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।